आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं, जो अद्वैत वेदांत के आज सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं, कि यदि हम राधे राधे नाम का जाप करें तो क्या मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। ये भी कोई साइंस हुई। उन्होंने ये कटाक्ष परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर किया। अब प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि उन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, तो उन्होंने खुद अपना एक उदाहरण दिया कि देखो मुझे डायलिसिस हो रही है और मैं इतने सालों से सिर्फ नाम जप के बल पर ही जीवित हूँ, मेरी दोनों किडनियाँ खराब है, लेकिन मैं आचार्य प्रशांत जी को बताना चाहता हूँ कि नाम जप में कितनी शक्ति है। आप राधे नाम की बात कर रहे हैं ना, राधा नाम हो चाहे कृष्ण नाम हो चाहे राम नाम हो, चाहे कोई भी अक्षर हो, अगर आप पूरी श्रद्धा पूरी भावना से उसका जाप करते हैं, उसमें आप भगवान का अगर भाव उसके अंदर है, आप उस समय भगवान मान चुके हैं उसको, उसका ध्यान कर रहे हैं, उसके गुणों का चिंतन कर रहे हैं आप उसको, तो उससे हर एक बीमारियां ठीक हो सकती है आपकी। चलिए, अब राधा नाम कैसे मुंह के छाले को ठीक करता है ये बताते हैं। राधा में रा और धा, इसमें रे प्लस आ और धे प्लस आ, इसमें जो आ की जो ध्वनि है, आ की ध्वनि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करती है। जब हम ओम के नाम का जाप करते हैं तो उसमें ए की ध्वनि का वाइब्रेशन हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पे होता है, और जैसे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन होता है, एक झंझनाहट थरथराहट पैदा होती है, तो डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरीके से हमारा एक्टिव होकर के उसके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और पूरी तरीके से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हो जाता है। और जैसे डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हुआ तो मुंह के छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम के पेट की खराबी से ही मुंह में छाले होते हैं। तो ये आचार्य प्रशांत जी को मेरी वीडियो पहुंचा देना। और ओम के ऊपर तो उनके बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है। ये आ शब्द से ही पूरा डाइजेस्ट सिस्टम ठीक होता है। और अगर हम ओम की बात करें, ऐसे तो डाइजेस्ट सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, उससे हृदय पे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और मैं से मस्तिष्क के ऊपर। अगर हार्मोन्स की गड़बड़ से अगर हमारे हार्मोन्स निगेटिव हो गए, हमारी सोच हमारे विचार निगेटिव हो गए, तो गलत हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और जो डोपामिन हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन धीमा पड़ जाता है, जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं। जैसे हम ओम के नाम का जाप करते हैं तो मैं की ध्वनि से इन अच्छे हार्मोन्स का भी, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन्स का सिक्रेशन पुनः होना शुरू हो जाता है, और मस्तिष्क संबंध हमारे पेट से होता है, तो हमारे मुंह के छाले ऐसे भी ठीक हो जाते हैं ए और मैं की ध्वनि से। इसलिए आप ये ना सोचे कि कोई भी अक्षर, कोई भी ध्वनि निरर्थक होती है, उसका हमारे शरीर के ऊपर विशेष इफेक्ट पड़ता है। हम उसके साइंस को जाने या ना जाने वो बात दूसरी है। इसलिए आचार्य प्रशांत जी, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है, आपने अभी, आप अद्वैत के इतने बड़े प्रचारक आप अपने आप को कहते हैं, लेकिन आपने बृहदारण्यक उपनिषद का ये सूत्र, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये ओम, ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है, ये ओम भी पूर्ण है और ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है। जब परमात्मा सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है, क्या वो अक्षरों में नहीं है? क्या वो शब्दों में नहीं है? आप जो कुछ भी देख रहे हैं, अब मैं तो आपके अद्वैत की बात कर रहा हूं कि दूसरा कुछ भी नहीं है। स्वयं परमात्मा ने अपने भीतर से इस प्रकृति को पैदा किया। स्वयं परमात्मा ने दो तत्व पैदा किए, जड़ और चेतन।
जड़ और चेतन मिलाकर के पूरे ब्रह्मांड को रच दिया परमात्मा ने। तो परमात्मा से अलग नहीं है। जब परमात्मा से वो चीज़ें अलग नहीं है तो अक्षर कैसे अलग हो सकता है? जब परमात्मा कण कण में बसा हुआ है तो अक्षरों में भी वो बसा हुआ है। तो ऐसा ना करें, भ्रामक प्रचार प्रसार ना करें। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आचार्य प्रशांत तक ये मेरी बात पहुँचे और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज तक भी मेरी ये बात पहुँचे। बस वीडियो को आप शेयर कर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।